हे एवरीवन, इस एपिसोड में देखेंगे कि कब दिस का वैल्यू क्या होता है, एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन तब क्या होता है। तो दिस का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है कि आप उसको कॉल किस तरीके से कर रहे हो एक फंक्शन को, उस हिसाब से जो दिस का वैल्यू वो डिसाइड होता है, ठीक है, रन टाइम पे। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, बार बार वीडियो को देखना है। तो मैंने अगर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, मैंने लिखा फंक्शन हेलो, और हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस। ओके, तो जो हेलो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये हम दिस के अंदर कर रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पे हेलो फंक्शन एंड देन कॉमा, डायनेमिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हमने लिखा दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जब मैं हेलो को कॉल करूंगा? तो जब मैं हेलो को कॉल करूंगा तो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आया, विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके आपको दिखाऊं, कॉमा करके, अगर हमने दिस को प्रिंट किया तो विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ये रहा विंडो ऑब्जेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे अगर एक एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैंने लिखा कॉन्स्ट एरो a1 इज इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन बनाया है, देन इसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर हमने लिखा दिस। एंड ये कहाँ पे है? ये है एरो, तो हमने लिखा एरो फंक्शन के अंदर, एंड देन हमने a1 को कॉल किया। क्या होगा? विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली अगर एक फंक्शन मैंने बनाया और उसको मैंने न्यू कीवर्ड के साथ कॉल नहीं किया, या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं हुआ, किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो उस केस में जो दिस का वैल्यू वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इस कोड को ब्राउजर पर रन करेंगे, जब हम इसे नोड जेएस में रन करेंगे तो डिफरेंट बिहेवियर इसका आपको देखने को मिलेगा। बट अभी मैं इस कोड को ब्राउजर पर रन कर रहा हूँ, तो इस केस में आपको समझना है कि अगर एक फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो इस केस में अगर आपने उसको कीवर्ड फंक्शन से बनाया तो उस केस में दिस का वैल्यू होगा वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, एरो फंक्शन के केस में क्या होता है? एरो फंक्शन के केस में जो इस एरो फंक्शन का जो आउटर एनवायरनमेंट होगा, जो उसका आउटर फंक्शन होगा, उस उसका जो दिस वैल्यू होगा वही वैल्यू इस ए का वैल्यू होगा। क्लोजर याद है? क्लोजर। सो एरो फंक्शन के केस में जब आप दिस लिखते हो तो इसका खुद का दिस नहीं होता है। इस केस में ये अपने जो इन्वायरमेंट है, इसका जो रैपर फंक्शन है या फिर इसका जो रैपर इन्वायरमेंट है, उसका जो दिस है वही दिस इसको एक्सेसिबल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाहर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दिस का वैल्यू क्या था? विंडो ऑब्जेक्ट। तो एरो फंक्शन में भी दिस का वैल्यू वही होगा, राइट। अगर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट का दिस का वैल्यू था 1 2 3, तो इस केस में भी इस दिस का वैल्यू 1 2 3 होगा। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा अभी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स कमेंट इट, थोड़ा एक नया एग्जांपल देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने लिखा स्टूडेंट। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसलिए मैंने उसको कैपिटल एस से बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और एक बार मैं न्यू को रिमूव करके बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉग एंड देन मैंने दिस को प्रिंट किया, हमने लिखा दिस। तो जब मैं स्टूडेंट को कॉल करूंगा दिस का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि फंक्शन के अंदर और उसको मैंने न्यू से कॉल नहीं किया, तो इस केस में जो दिस का वैल्यू होगा वो होगा विंडो ऑब्जेक्ट। सही है। नाउ यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, मैंने कहा ए इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, एंड ये जो सेम लाइन है मैं इसको इसके अंदर मूव कर देता हूँ, देन मैंने ए को कॉल किया। तो इस केस में दिस का वैल्यू क्या होगा? इस केस में एरो फंक्शन का आउटर फंक्शन कौन है? स्टूडेंट फंक्शन। इस फंक्शन के लिए दिस का वैल्यू क्या है? जो भी उस दिस का वैल्यू वही इस एरो फंक्शन के दिस का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन कब? जब मैंने इसे न्यू के साथ कॉल नहीं किया है तो। लेकिन मैं जैसे ही इसे न्यू के साथ कॉल करता हूं तो क्या होगा? जब मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट कॉल किया तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? मैंने कहा था एरो फंक्शन हमेशा अपने आउटर एनवायरनमेंट के दिस को कैप्चर करेगा, क्लोजर। तो इसका जो आउटर फंक्शन कौन है? ये स्टूडेंट फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन के अंदर दिस का वैल्यू क्या था? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो वही इस एरो फंक्शन के अंदर भी होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। नाउ इस ए के अंदर मैंने एक और बनाया, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू एरो फंक्शन। बी इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैंने लिखा लॉग दिस, एंड देन मैंने इस बी को कॉल किया ए के अंदर से। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ए फंक्शन कॉल होगा, ए के अंदर दिस का वैल्यू क्या है? ए के अंदर दिस का वैल्यू स्टूडेंट फंक्शन है। तो बी के अंदर क्या होगा? बी कौन से फंक्शन के अंदर रैप है? ए के अंदर, और ए का जो दिस वैल्यू वही बी का दिस वैल्यू होगा। लेट्स प्रिंट इट। तो आप देखोगे 3 टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, तो एरो फंक्शन के केस में दिस का वैल्यू डिफाइन करेगा आउटर वेरिएबल, आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन, राइट। तो इस दिस के केस में क्या था? आउटर फंक्शन का वैल्यू क्या था? 16 पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो इसका वैल्यू भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। दैट्स इट। अगर मैं स्टूडेंट के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन मैंने कहा फंक
एंड देन कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा दिस। तो जब भी फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से हम बनाते हैं तो ये फंक्शन कीवर्ड क्लोजर क्रिएट नहीं करेगा दिस के लिए। इस केस में अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस केस में आएगा विंडो ऑब्जेक्ट, क्योंकि फंक्शन के अंदर है, राइट। तो फंक्शन कीवर्ड और एरो फंक्शन केस में दिस का वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है वो आप यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे। मैं इसको एक बार कंसोल डॉट क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल डॉट क्लियर। तो एरो फंक्शन के केस में क्या होगा, एरो फंक्शन के केस में जो उसका आउटर फंक्शन है, रैपर फंक्शन है, वहां से दिस का वैल्यू क्लोजर क्रिएट करेगा। क्लोजर क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के बीच में, या फिर रैपर फंक्शन के बीच में। और उस केस में जो दिस का वैल्यू तो वही इनर फंक्शन, जो कि इनर फंक्शन मतलब कि इनर एरो फंक्शन, उसका वैल्यू दिस का वैल्यू वहां से डिफाइन हो जाएगा। बट एक नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड जब आप यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में विंडो ऑब्जेक्ट वहां पे पॉइंट होगा दिस के अंदर। जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं हो रहा है, उस पर न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया गया है, उस केस में। ओके, न्यू का क्या मतलब है यहाँ पे, न्यू मतलब जब न्यू को कॉल करते हो, दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके अलावा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, राइट, मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, मैंने कहा फंक्शन डेमो2 नाम का एक फंक्शन बनाया, एंड देन इस डेमो2 को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो आपको भी अपने मन में सोचना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस। क्या होगा दिस का वैल्यू, क्योंकि मैंने दिस को डायरेक्टली कॉल किया है बिना न्यू कीवर्ड की हेल्प से, तो दिस का वैल्यू होगा विंडो ऑब्जेक्ट। आया विंडो ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। नाउ इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र, एंड देन एज इज इक्वल्स टू 24, एंड देन इस स्टूडेंट के अंदर हमने एक मेथड ऐड किया गेट वैल्यू ऑफ दिस, एंड देन इसमें हमने एक एरो फंक्शन असाइन किया। क्या असाइन किया, एक एरो फंक्शन। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड दिस का वैल्यू हमने प्रिंट किया। नाउ इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कॉल करता हूँ गेट वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगा, ये एरो फंक्शन कहाँ पे है, कौन से फंक्शन के अंदर है, डेमो के अंदर। डेमो के अंदर दिस का वैल्यू क्या था, विंडो ऑब्जेक्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, विंडो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बना दूं तो इस केस में क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, तो दिस का वैल्यू होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, ये आया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो एक फंक्शन अगर आप कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनाते हो तो उसके अंदर दिस का जो बाइंडिंग होगा वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। दिस मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, स्टूडेंट पे ये फंक्शन कॉल हुआ है तो स्टूडेंट होगा दिस का वैल्यू। लेकिन अगर मैंने इसको एरो फंक्शन बनाया तो तब ये इस एरो फंक्शन का दिस वैल्यू कहाँ से आएगा, उसके आउटर वैल्यू, आउटर स्कोप से। इसका जो आउटर फंक्शन क्या था, डेमो, डेमो के अंदर दिस का वैल्यू क्या था, जो भी था वो वैल्यू इस दिस के अंदर होगा, जो कि विंडो था। इस केस में दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है विच इज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन कीवर्ड से बनाया गया है, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं एक और एरो फंक्शन बनाता हूं, एरो इनसाइड, एरो इनसाइड स्टूडेंट। ओके, मैंने उसको एक एरो फंक्शन असाइन किया, देन इसके अंदर मैंने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग दिस, एंड देन इस हम एरो इनसाइड स्टूडेंट को कॉल करेंगे। क्या होगा, क्या होगा, एरो फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने दिस का वैल्यू प्रिंट किया। एरो फंक्शन किसके अंदर है, इस वाले फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर दिस का वैल्यू क्या है, जो भी होगा वही इस एरो फंक्शन का वैल्यू होगा, बिकॉज ऑफ क्लोजर, राइट। सेव किया तो आप देख रहे हो एरो यहाँ पे आया। नाउ अगर मैं फिर से अगर इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, इस केस में क्या होगा, इस केस में डेमो के लिए दिस का वैल्यू क्या था, विंडो ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट के अंदर ये एक एरो फंक्शन है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा और क्योंकि एरो फंक्शन है तो यहाँ पे क्लोजर की वजह से दिस का वैल्यू आउटर फंक्शन से मिलेगा, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, विंडो ऑब्जेक्ट। इनसाइड वाले के लिए दिस का वैल्यू क्या होगा, जो उसके आउटर वाले के लिए, आउटर वाले के लिए क्या है दिस का वैल्यू, विंडो ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए विंडो ऑब्जेक्ट होगा। तो 3 बार आप देखोगे विंडो विंडो विंडो, दैट्स इट। तो इस तरह से आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फंक्शन कीवर्ड यूज करोगे आप अगर, तो या तो वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा या तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। एरो फंक्शन के केस में अपना जो आउटर फंक्शन है उसके बीच में क्लोजर क्रिएट होगा, और उस क्लोजर की वजह से जो दिस का वैल्यू आउटर फंक्शन के लिए होगा वही वैल्यू एरो फंक्शन के अंदर भी होगा। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि दिस का जो बाइंडिंग नहीं होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंड, तो हम रन टाइम पे दिस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, कुछ मेथड्स हैं, इसके हेल्प से आप दिस का वैल्यू चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होते हैं ये बाइंडिंग, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, 3 मेथड्स हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम दिस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगेन एरो फंक्शन के अंदर दिस का बाइंडिंग नहीं होता है,
उसका खुद का दिस नहीं होता है, वो आउटर फंक्शन से दिस को लेता है, तो हम उसको बाइंड नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल लगती है तो अपने लिंक्डइन में, फेसबुक में, ट्विटर में, जहाँ पे भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।